हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज हम लेके आए हैं एक नया रिवर सिस्टम लेके, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है जिसका? ब्रह्मपुत्र। में इन इंग्लिश भी इसका सेम ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, तो अभी तक हमने क्या कौन कौन से सिस्टम देख लिए? हमारे हिमालय रेंज कवर होने वाले हैं। हमने इंडस रिवर और गंगा रिवर कवर कर लिए है। ये लास्ट हमारा हमारे ये, बट ये कहाँ पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट साइड में, हिमालय रेंज की तरफ की जितने भी हमारे ऊपर साइड में पड़ती है नदियां, उसका ये अब लास्ट पार्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे जाके बहती है, बे ऑफ बंगाल में कब मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ओरिजिनेट क्या है, इसकी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर लंबाई, ये सब हम इसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो स्टार्टिंग में हम ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आई कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से है। तो बेटा इसका ओरिजिनेट है हमारा चीन में। कहाँ पे है? चाइना में, इन चाइना। ठीक है, वहां पे क्या, वहां पे तिब्बत में एक सांगपो नाम से जगह है। क्या नाम से? मतलब कि जो हमारी नदी है ना, ये नदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पहले नहीं थी। चीन में इसका नाम क्या है? सांगपो। ठीक है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। इंग्लिश भी लिख रही हूँ फॉर आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एग्जाम में जिनके इंग्लिश में आएंगे एमसीक्यू देखने के लिए। तो सांगपो टी साइलेंट है हमारा। ओके, तो ये चीन से निकल रही है, यहाँ से चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है ये। इस ग्लेशियर से बहते हुए चीन में सांगपो तिब्बत में आती है, और फिर यहाँ से हमारी एक यू टर्न लेती है। यहाँ पे दिया नहीं गया नाम, नामचा। नामचा के नाम से यू टर्न लेती है ये, यहाँ से यू टर्न लिया इसने, और कहाँ पे आ गई? इंडिया में आ गई। इंडिया में आते ही इसका नाम हमारा ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ, इंडिया में आके इसका नाम क्या पड़ा? दिहांग। इंडिया में सबसे पहले इसका नाम दिहांग था। क्या नाम था इसका? दिहांग, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दिस वन। ओके, ये हमारा सांगपो तिब्बत, यहाँ से निकली चाइना तिब्बत, यहाँ यूटर्न लेके इंडिया में दिबांग के नाम से। अभी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है ये, दिबांग के नाम से ये हमारी दिबांग नदी। साथ में एक आई लोहित नदी। ये दोनों नदी जब मिली, दिबांग का डी, लोहित का एल, ठीक है ना, जब ये डीएल मिला तो ये क्या बना? बी, मतलब ब्रह्मपुत्र। तब इसका नाम क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र हुआ। ओके, तो ध्यान रखनी है, ओरिजिनेट तिब्बत सांगपो से है, चाइना में यूटर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में आई इंडिया में, जहाँ पे इसका नाम दिबांग था। देन लोहित से मिली ये नदी, मोहित नहीं लोहित। ओके, और वहां पे जाके डीएल ने मिलके बी बनाया, मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी हमारी यहाँ से फ्लो कर रही है, फिर कहाँ कहाँ जा रही है इसका पढ़ेंगे। तो पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ठीक है, हमारी जितनी भी नॉर्थ ईस्ट साइड की नदियां हैं वो सारी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके ही आगे जा रही हैं। तो देखो बेटा, ये नदी ऐसे है, तो जितनी भी नदी इस साइड की होंगी इसमें, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी? राइट ट्रिब्यूटरीज, मतलब सीधे हाथ की सहायक नदियां। और जो जितनी भी ऊपर की तरफ रहेंगी हमारी, वो क्या रहेंगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, मीन्स लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। ओके, लेफ्ट साइड की सहायक नदियां। क्लियर? तो पढ़ते हैं इनकी सहायक नदी के बारे में। उससे पहले देखते हैं कि जो हमारे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर में नाम आता है इसका, मीन्स चौड़ाई में। चौड़ाई में जो सबसे लंबी है, जो लार्जेस्ट है, उसमें नाम आता है हमारा एशिया की लार्जेस्ट रिवर। जी के क्वेश्चन यहाँ से बना आपका, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, और इसका कितना दे रखा है यहाँ पे? कुल लंबाई इसकी ये दे रखी है हमें। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। ऐसे बेटा एक क्वेश्चन आपके गंगा रिवर से ही बन सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा हमारी। ओके, जिसकी कितनी है? 2525। इजी है याद करने में। 2525 किलोमीटर तक इसकी नदी की हमें
उसकी लॉन्गेस्ट बता रखा है कितनी लंबाई है इसकी, और सबसे बड़ी लंबी नदी में आता है, इसका नाम एशिया में। आई बात समझ? तो ये हमारे जीके क्वेश्चन बने यहाँ से। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें भूलना नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहना है। क्लियर? तो देखो बेटा, हमारी वहां पे यू टर्न लिया अरुणाचल प्रदेश से दिहांग के नाम से। ओके, सांगपो दिबांग बन गया इंडिया में आते ही। जैसे ये लोहित से मिला, ये क्या बन गया? ब्रह्मपुत्र बन गया। अब पढ़ते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले पढ़ते हैं लेफ्ट साइड की। सबसे पहले कौन सी आएगी हमारी? सुबनसिरी। क्या नाम है इसका? सुबनसिरी। मीन्स सबसे पहले एस आ गया हमारा। देन कामेंग, एक आ गई हमारी कामेंग। क्लियर? और है हमारी सकोश, मानस सकोश, एम और एस। तो ये वाली सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोश और तीस्ता। तीस्ता एक वन ऑफ द फेमस नदी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी में। ये जाना माना नाम है जिसका, तीस्ता नदी का। तो ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी 5 ऐसी नदी है जो हमारी क्या है, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन कौन सी? एस के, एम, एस, टी। ओके, एस के, एम, एस और टी। ये 5 इसमें से कौन सी है? क्या क्या नाम है? फिर से रिपीट करते हैं। सुबनसिरी, पहला नाम क्या है? सुबनसिरी। नेक्स्ट इज कामेंग, कामेंग रिपीट करोगे याद हो जाएगा। एम से मानस, सकोश, तीस्ता। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोश, तीस्ता। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोश, तीस्ता। ठीक है, रिपीट करते रहोगे, नाम अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगे आपके। एस के एम, एस टी। ऐसे आप एक शॉर्ट ट्रिक भी बना लो अपने दिमाग में। एस के एम, एस टी करके सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोश और तीस्ता। कौन सी है ये? लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है हमारी जितनी भी बाएं हाथ की तरफ जो हमारी नदियां बहती है ब्रह्मपुत्र की, वो। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमारे क्या आ गई? अब हमारी आ गई राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। ये राइट साइड में कौन कौन सी नदियां बहती है हमारी ब्रह्मपुत्र के यहाँ? तो हमने लोहित बताया, लोहित और दिबांग मिलकर बड़ा ब्रह्मपुत्र बनी है। अब इससे आगे चलते हैं। तो ये कौन सी? धनसिरी, सुबनसिरी और धनसिरी, ऐसे भी नाम हमें याद हो सकते हैं। सुबनसिरी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में धनसिरी। ठीक है, कपिली, और कौन सी है? कपिली। तो राइट साइड हमारी ज्यादा, इसलिए मैंने पहले आपको लेफ्ट की बताई। तो दो ही है हमारी, कौन कौन सी? धनसिरी और कपिली। इजी। धन से डी है धनश्री, और के, डी के है ये हमारा। से दिहांग और टी आया था, दिहांग और लोहित, जिससे बी बना ब्रह्मपुत्र। ऐसे डी के नीचे हमारा आ गया, जिससे ना ऐसे भी याद कर लो कि दिबांग और लोहित, डी एल। फिर इसके बाद इसकी जो राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज है वो भी क्या बनेगी? डी के से बनेगी। ठीक है, इसकी दोबारा डी आकर एल के, ऐसे आपको एल के मतलब कि इसके बाद वाला लेटर, जो के से मतलब कपिली। ठीक है, डी एल, ध्यान लो जिससे मेरी ब्रह्मपुत्र बनती है। और आगे जाकर इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी डी के, धनसिरी और कपिली, और लेफ्ट साइड की सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोश और तीस्ता। इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको रिपीट करना है। जितना रिपीट करोगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हमारी कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई किसकी? ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद आपको मैंने एक बरा का वो बैलेंस बताया था, फ्रा का, तो वो यहीं से निकल रहा है हमारा। ठीक है, और यहीं पे हमारा क्या बनाया है इन्होंने? एक गंगा और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जहां पे मिल रही है वहां पे क्या है? एक सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये भी जी के क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरबन, इंग्लिश में सुंदरबन डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है हमारा, सबसे बड़ा डेल्टा ऑफ एशिया। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको गंगा रिवर में बताया था कि जो हमारी गंगा रिवर है, जैसे ही वो हमारे इंडिया से निकल के बांग्लादेश जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है पद्मा। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी का भी, जैसे कि चीन में इसका नाम क्या था? सांगपो। ठीक है, इंडिया में आके क्या हुआ? ध्यान, लोहित नदी में क्या हो गया? लोहित से मिलके बन गया ब्रह्मपुत्र। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ा और जैसे ही वो बांग्लादेश से, वो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में जा रहा था, तो उसने अपने बांग्लादेश के लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका? इसका नाम रख दिया जमुना। यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जाके क्या पड़ गया? जमुना। और वहां से जाके सीधा ये कहाँ पे गिरा?
बे ऑफ बंगाल में। जैसे इस तरह हमारा अरेबियन सी है और इस तरह हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। इसके नीचे हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की जानकारी। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या इसकी लंबाई है, कितनी लॉन्गेस्ट है ये, क्या क्या क्वेश्चन इससे पुट हो सकते हैं वो बताएं, और इनकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेल मी द नेम ऑफ लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी। या फिर आपको एमसीक्यू पे आ जाएगा कि इनके 4 नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो राइट साइड में बहती है, राइट साइड ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्रह्मपुत्र की। तो एक क्लास हमारी एमसीक्यू बेस्ड भी आएगी, जिसमें आपको सारे के सारे क्लियर होंगे क्वेश्चंस जो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो उसे भी देखना ना भूले, और उससे पहले इस क्लास को देखना ना भूले, ताकि आपको सोल्व करने हैं। अगर आप इस क्लास में सीखोगे नदी के बारे में, तभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इस क्लास या क्लास अगर आपको समझ में आई है, नदियां आपको पूरी क्लियर होगी हमारी हिमालय रेंज की, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इस क्लास को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।